नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अगर आपको कोई मंत्र सिद्धि हो रही है तो आपको किस प्रकार पता चलेगा। साधना की सफलता असफलता मंत्र सिद्धि के ऊपर ही निर्भर करती है। वैसे साधना कई उद्देश्यों से की जाती है। भौतिक सुखों की कामना से जो साधना की जाती है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जो भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए की जाती है वो भी अलग अलग तरह की साधना है। लेकिन साधना जब भी आप करें तो किसी गुरु की देखरेख में दीक्षा लेकर के अभिमंत्रित और संस्कारित सामग्री के साथ ही करें। कैसे जानें कि आपका मंत्र जाप सफल हो रहा है या नहीं, आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो रही है या नहीं, या जो साधना आप कर रहे हैं वो सफल हो रही है या नहीं। अगर इस विषय पर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अधिकांश लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके अनेक तरह की साधनाएं कर रहे हैं। उनको अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। जो लोग मेहनत करते हैं केवल वही लोग पीताम्बरा परिवार में जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिद्धि ट्रांसफर इत्यादि नहीं किया जाता है। स्वयं की मेहनत का फल ही अलग होता है और जब हमें अपनी मेहनत में सफलता हाथ लगती है तो उसका आनंद भी अलग ही होता है। कैसे पता करें कि आपकी साधना सफल हो रही है या नहीं। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो प्रॉपरली पहले उसकी दीक्षा ले लीजिए। अभिमंत्रित सामग्री के साथ उसका जाप प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार पता चलेगा कि आपको मंत्र सिद्धि हो रही है। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि आपको अपने शरीर से ही एक भीनी भीनी खुशबू आनी प्रारंभ हो जाएगी। जब आप एकांत स्थान पे होंगे, जब आप कोई एकांत स्थान पे कोई कार्य कर रहे हैं या अकेले बैठे हैं या कोई इस तरह से शांत स्वभाव में जब आप बैठे होते हैं तो वो भीनी भीनी खुशबू आपको आने लगती है। कई बार ये खुशबू आपके आसपास जो शुद्ध सात्विक लोग हैं उनको भी आती है और उनको भी पता चल जाता है कि हाँ कोई खुशबू आ रही है आपके शरीर से। यहाँ पे हम कोई इत्र परफ्यूम की खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो आपके शरीर जो एक खुशबू जो आती है हम उसी की बात इस वीडियो से कर रहे हैं। और ये भीनी भीनी खुशबू आपको खुद भी महसूस होगी अधिकांश समय। दूसरा, जब आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपको मंत्र जाप सिद्ध हो रहा है तो आपको अपनी माला से भी एक सुगंधी आने लगती है। माला आपके प्रश्नों का उत्तर देने लगती है, आपको सुगंधी आने लगती है। माला से भी एक विशेष रूप की वो सुगंध होती है, इत्र की नहीं होती है या किसी परफ्यूम की नहीं होती है, अलग ही एक सुगंधी रहती है। माला आपके प्रश्नों का उत्तर देने लगती है। जब आपकी सिद्धि धीरे धीरे और तीव्र होती जाती है तो आपको भविष्य का ज्ञान होने लगता है। होने वाली घटना आपको पहले ही पता चलती है। कोई मेहमान आने वाला है, कोई दुर्घटना घटित होने वाली है या कोई सुखद घटना यदि घटित होने वाली है तो आपको पहले ही कुछ समय पहले ही उसका पता चल जाता है। कई बार तो आप भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं के बारे में भी भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी मंत्र सिद्धि हो चुकी होती है तो कोई भी अगर रोगी या दोषी व्यक्ति आपके सामने होगा तो आप उसके ऑरा के पास जाते ही उसको एक विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने लगेगा। यदि आप किसी बीमार को अपने हाथ फेर दें तो उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कई बार छोटी छोटी बीमारियां तो मात्र आपके देख लेने से, छू लेने से ही दूर हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया है और उसके मन में आपके प्रति द्वेष है, नफरत है, तो भी आप स्वतः ही जान जाते हैं। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य सिद्धि है, वो आपको बता देती है कि आपको पता चल जाता है। अधिकांश देवी देवताओं के दर्शन आपको मिलने लगते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उसी देवी देवता के आपको दर्शन हों। ऐसा हो सकता है कि आप काली जी की साधना कर रहे हो तो आपको भोले शंकर, विष्णु भगवान किसी के भी दर्शन हो सकते हैं। मान लो आप विष्णु भगवान की साधना कर रहे हैं तो आपको 10 महाविद्या में से भी किसी महाविद्या के दर्शन हो सकते हैं। बगलामुखी साधना कर रहे हैं तो त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, भैरवी या धुमावती के दर्शन भी आपको हो सकते हैं अलग अलग तरह से।
आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, आपका शरीर शीघ्र बूढ़ा नहीं होता है, आपकी आयु लगभग रुक सी जाती है। देखिए, आयु बढ़ना एक प्राकृतिक नियम है और जब भी कोई जन्म लेता है तो उसकी आयु निरंतर बढ़ती जाती है और वो बुढ़ापे में कदम रखता है। लेकिन ये तथ्य है कि अगर कोई मंत्र सिद्धि कर लेता है तो उसकी आयु क्षणिक अवस्था के लिए रुक जाती है या उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी कि किसी एक आम आदमी की बढ़ती है जो कि कोई मंत्र जाप नहीं कर रहा होता है। यदि कोई साधक होगा उसकी आयु लगभग रुक सी जाती है, बुढ़ापा बहुत देर अवस्था से उनको आता है। उनकी आयु एक समय, मान लीजिए आप को 30-32 की उम्र में कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और वो करते करते आपको काफी समय हो गया है, आप 40, 45, 50 के भी हो जाते हैं, तब भी आप 30-32 की आयु के ही लगते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, ऐसे कई सिद्ध साधक देखे गए हैं जो अपनी आयु से बहुत कम लगते हैं। मान लीजिए उनकी आयु यदि 50-55 वर्ष है तो वो 25, 30 या 32 के लगभग ही लगते हैं। ये उनकी मंत्र जाप शक्ति का ही प्रभाव है। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो हम मंत्र सिद्धि या मंत्र शक्ति के बारे में या सिद्धि आपको मिली है या नहीं मिली है, वो सिर्फ हम सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाओं के विषय में बात कर रहे हैं। तामसिक साधनाओं के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो तामसिक साधनाएं होती हैं, जो उनकी साधना करता है, उन्हें बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, उनका शरीर काला पड़ जाता है, शरीर पर अलग तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं, रंग काला होने लगता है और उन्हें आदि व्याधियां भी घेर लेती हैं। मान लीजिए कोई यक्षिणी, पिशाचिनी या कर्ण पिशाचनी या अन्य तरह की तामसिक किस्म की कोई साधना यदि कोई कर रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव अलग ही देखने को बनता है। 2-3 साल के अंदर ही उसका शरीर ऐसे लगता है जैसे नष्ट भ्रष्ट हो रहा हो, अनेक बीमारियां उसको घेर लेती हैं, क्योंकि जो इस तरह की साधनाएं करता है वो शक्तियां उसके शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। जैसे आप देवी देवताओं की साधना, आराधना, 10 महाविद्याओं की साधना, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि जब आप करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। काया सुंदर होती है, व्यक्तित्व जो व्यक्ति का है वो आकर्षित होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। बट यदि आप तामसिक साधनाएं करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग तामसिक साधनाएं करते हैं वो मेकअप से, क्योंकि आजकल मेकअप जो है बहुत चला हुआ है, मेकअप से अपनी उम्र को छिपा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका जो स्वरूप आप देखेंगे वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। हो सकता है कि ऐसे लोग आपको आकर्षक नजर आए, लेकिन अगर असल में उनको आप देखेंगे या उनको बिल्कुल सही स्वरूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अपनी आयु से बहुत ही अधिक आयु के लगते हैं। उनकी स्किन है वो ढीली ढाली हो जाती है, स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, काली झाइयां, काले घेरे उनके चेहरे पर पड़ जाते हैं। या ये उनके साथ भी होता है जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया हो या काली शक्तियों का प्रयोग या काले जादू का प्रयोग यदि किया गया हो, उन लोगों के साथ भी यही दुर्दशा होती है। खैर, हम लौटते हैं अपने विषय पर। यदि आपको मंत्र शक्ति की प्राप्ति हो रही है या सिद्धि आपको हो रही है तो आगे आपके साथ और क्या क्या हो सकता है। आपको भूत भविष्य का ज्ञान होने लगता है, इंसान के मन को आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाने पर किसी कार्य का परिणाम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आपको पता चलता है। आपको मोह कम रह जाता है, लोभ कम रह जाता है, काम वासना कम हो जाती है, लगभग यूं कहें कि काम वासना छूट ही जाती है और आपका किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। देवी देवताओं के भजन में ही आपका मन लगता है। आपको असीम शांति की प्राप्ति होती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। ध्यान भी आपका धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है। हिमालय के जो सिद्ध योगी हैं वो स्वयं आपको दर्शन दे करके आपको अपने दर्शनों से लाभान्वित करते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि आपको सिद्ध गुरु की तलाश में जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप में योग्यता है तो सिद्ध सन्यासी, हिमालय के सिद्ध गुरु, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी मंडली से संबंधित हो, वो स्वयं आपके पास चल करके आते हैं। आपको योग्यता बनाने की जरूरत रहती है, आपको मन को एकाग्र करने की जरूरत रहती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ छोड़ने की आवश्यकता रहती है। आप कम से कम भोजन ग्रहण करें। जो लोग साधना की सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं उनका व्यंजनों से मोह उठ जाता है, वो बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं।
वो लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करना पसंद करते हैं, सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। यदि मान लीजिए कोई साधना शुरू करता है और वो मांस, मच्छी, अंडा इत्यादि का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी मंत्र सिद्धि होती चली जाती है, धीरे धीरे उनका मन उस खाने पीने की उन चीजों से, तामसिक चीजों से उनका मन व्यथित हो जाता है, वो उनका त्याग कर देता है। धीरे धीरे उसका लोभ छूट जाता है, वो सात्विक भोजन लेना शुरू कर देता है, फल इत्यादि, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि या दूध से बने पदार्थ अधिक लेता है। कई बार तो ये देखा गया है कि उनकी भोजन करने की क्षमता और उनका भोजन करने का तरीका बदल जाता है। योगाभ्यास वो करते हैं, अब वो केवल उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं जितना कि उनके शरीर के लिए आवश्यक है, अनावश्यक भोजन वो ग्रहण नहीं करते हैं। और एक और क्षमता आप में उत्पन्न हो जाती है, जब भी आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो आप साक्षात रूप से किसी भी देवी देवता के दर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। ये मंत्र सिद्धि का ही प्रभाव है। कहा भी गया है कि एक सधे सब सधे, मतलब यदि आप एक साधना को अच्छे से कर लें तो सभी देवी देवता स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होकर आपको दर्शन देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आप कोई 10 महाविद्या साधना कर रहे हैं, कोई दैवी साधना कर रहे हैं, प्रॉपर गुरु बना करके यदि आप कर रहे हैं, विधि विधान जान करके और पूरा मन चित लगा करके कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको मंत्र शक्ति मिलेगी, उसकी सिद्धि आपको मिलेगी। हो सकता है कुछ समय लग जाए, हो सकता है कुछ महीने साल लग जाएं, लेकिन अगर आप निरंतर जाप करेंगे तो ये मंत्र शक्ति आपको मिलेगी ही। और यदि आप सात्विक राजसिक यौगिक साधना करेंगे तो ये मंत्र शक्ति जन्मों जन्मों तक आप सभी के साथ चलेगी। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। माँ बगलामुखी आप सबकी रक्षा करे, खुशियों का भंडार आपका भर दे और आपके घर में खुशहाली आए, धन संपदा में वृद्धि हो, आप उच्च पद को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ नमस्कार।